हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वैद्य जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए, साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या? मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए, अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। राधा भाई को गुरुपदेश देने के लिए कहते हो, पर तुम मेरा कहना कभी माना है तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं देवा। आपका शब्द मेरे लिए वेद वाक्यों से भी बढ़कर है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की। आजकल तुम झूठ भी बोलने लगे हो श्यामा। क्या झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, यही कि मेरी अवज्ञा नहीं करते हो तुम। कब से कह रहा हूं मैं कि वणी जाओ, तुम गए? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेचारी राधा बाई। वैद्य जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए, साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या? मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए, नमस्ते राधा भाई। नमस्ते। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा हुआ आपने उस साईं बाबा को गुरु नहीं बनाया। अरे राम राम राम, वो तो पाखंडी है, ढोंगी है। गुरु उपदेश देने लायक तो हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। जिन जिन लोगों ने आज तक इन्हें गुरु बनाया है ना, उनका तो भाग्य ही फूट गए। फूट जाएगा, जरूर फूट जाएगा नालायक, चुप रहे। राधा बाई, द्वारिकानाथ जी तो आप पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। हाँ, अब मुझे किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। देखा वैद्य जी, इनकार सुनने के बाद भी लोगों को साईं बाबा का ही अनुग्रह चाहिए। सब साईं बाबा को ही गुरु बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारिकानाथ जी गुरु बनने के लिए बेचैन होते हुए भी कोई इन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं है। वैद्य जी, समझ जाइए, साईं बाबा और द्वारिकानाथ जी में कितना फर्क है। कहाँ गंगा जल और कहाँ गंदा जल। रुक, अब मैं तेरा जल निकालता हूँ। छोड़िए मत इसको। राधा बाई,
स्वामी जी, आप राधाबाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ। मुझे अक्कलकोट स्वामी का साक्षात्कार हुआ। अब मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। साईं बाबा से ही गुरु उपदेश लूंगी। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सत्य का, सच का आईना है। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। साक्षात्कार होने का अर्थ ही है हमारी आंखों का खुल जाना। क्या ठीक है, क्या गलत, हमें इसका परिचय होना। कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी जानकारी होना। साक्षात्कार का यह भी मतलब है कि सच्चाई जानकर पछतावा होना और अपने आंसुओं से अपने मन धोकर मालिक की भक्ति करने के लिए उसे पवित्र करना। सबका मालिक एक। अरे ओ बापू, दक्षिणा नहीं दोगे मुझे? हाँ बाबा। बेटी, दक्षिणा नहीं दोगी? देवा, आप राधाबाई से दक्षिणा क्यों नहीं लेते? कौन राधाबाई? वही जिसे आपने माँ जी कहा था, जो आपसे गुरु उपदेश चाहती है। अरे आप तो ऐसे जता रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। आप तो सब जानते हैं बाबा। ये भी जानते होंगे कि राधाबाई निराश होकर अक्कलकोट जा रही हैं। साईं बाबा, आप तो द्वारिका में आने वाले का हमेशा भला ही करते हैं। फिर आप राधाबाई का भला क्यों नहीं करते देवा? तुम अपने बारे में सोचो श्यामा। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें कब से वणी बुला रही हैं। जाओ, तुम्हारा भला होगा। आप बात को टाल रहे हैं देवा। सखा मालिक एक। प्रणाम। राधाबाई, आप तो अक्कलकोट जाने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं तब तक शिरडी में ही रहूंगी जब तक साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे। तो फिर आप द्वारका माई में क्यों नहीं आती? साईं बाबा ने मना किया है। अब मैं साईं बाबा का इंतजार यहीं करूंगी, और जब साईं बाबा मुझे बुलाएंगे तब मैं द्वारका माई में जाऊंगी। देवा, ये कैसा नाटक है देवा? नाटक? और नहीं तो क्या। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उस राधाबाई पर कृपा कीजिए। राधाबाई को बोलो वो संगमनेर वापस चली जाएं। अरे नहीं जाएगी वो, यही तो मुसीबत है ना। नहीं जाएगी वो। उसने संकल्प लिया है, आपसे गुरु उपदेश लिए बिना वो संगम में नहीं जाएगी। तब तो मुश्किल है श्यामा। अरे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है देवा। तुम तो जानते हो श्यामा, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता।
बेचारी बूढ़ी है देवा। मैं भी तो हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ श्यामा। हद है आपकी, सीधे जवाब दे ही नहीं सकते। श्यामा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद बच्चों की तरह इज्जत करने लगे हो। अभी अभी आपने रिश्तों के बारे में कहा कि रिश्ते इंसान के लिए संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, और फिर क्या क्या कहा। और अब वो राधा बाई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो आप इनकार कर रहे हैं। रिश्ता मालिक से जोड़ना चाहिए श्यामा। आप ही तो हमारे मालिक हैं देवा। मैं मालिक नहीं हूँ श्यामा, मैं तो वादा हक हूँ। शब्दों के खेल से राधा बाई का दिल नहीं भरेगा। आप उसे गुरु उपदेश दे दीजिए। नहीं, अब झगड़ा करना पड़ेगा आपसे। पिछले 72 जन्मों से मुझसे झगड़ा ही तो करते आ रहे हो तुम। राधा बाई से ना तो तुम्हारा कोई नाता है ना कोई रिश्ता है, फिर भी उसके लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। पर मैं तो मालिक, अरे अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। राधा बाई को गुरुपदेश देने के लिए कहते हो, पर तुम मेरा कहना कभी माना है तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं देवा। आपका शब्द मेरे लिए वेद वाक्यों से भी बढ़कर है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की। आजकल तुम झूठ भी बोलने लगे हो श्यामा। क्या झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, यही कि मेरी अवज्ञा नहीं करते हो तुम। कब से कह रहा हूं मैं कि वणी जाओ, तुम गए? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे राधा बाई को गुरु उपदेश दे या ना दे, मैं वणी नहीं जाऊंगा। यही रहूंगा, यहीं पे। वणी नहीं जाऊंगा मैं। श्यामा, तुम निष्कपट हो, तुम्हारा दिल कोमल और साफ है, हमेशा दूसरों का ही भला चाहते हो, इसलिए मुझे प्रिय हो। सबका मालिक अरे द्वारिकानाथ जी, आप यहाँ? अरे हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे गुरुजी, कि तभी आपके घर से वैद्य का बुलावा आ गया, तो हम तांगा लेकर सीधा इधर ही चले आए। वैद्य को बुलावा? मेरे घर से? हाँ, अपना ये सुशीला बहन, लो गुरुजी भी आ गए। क्या हुआ? मेरी पत्नी तो ठीक है? अरे गुरुजी घबराइए मत, काकी जी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, घबराओ मत, मैंने दवा दे दी है। मतलब वैद्य जी ने जो दवा काकी जी को देने को कही थी, वो दवा काकी जी को दे दी मैंने। श्यामा गुरुजी चिंता मत कीजिए, मेरी दवा असरदार ही है, समझे? बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए वैद्य जी, देर हो रही है हमें। हैं? चिंता मत कीजिए। हैं? चिंता मत कर। आइए बैठिए। जाइए गुरुजी। आइए। चलो भाई। तुम्हें तो बुखार है। बहुत था, वैद्य जी की दवा से कम हो रहा है। वैद्य जी को क्यों बुलाया? साईं बाबा की उदी ले लेती। उदी मिली नहीं। ये अचानक बुखार? सीने में गांठ आई है और दर्द भी हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई के सीने में भी ऐसा ही दर्द हो रहा था श्यामा। बाबा, आराम करो बहन, आराम करो। देवा, आप अचानक यहाँ? कमाल करते हो श्यामा तुम। मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा, लेकिन आपको पता था कि मेरी पत्नी बीमार है और आपने मुझे नहीं बताया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाबा, भूल हो गई। लेकिन आप तो भूल कर भी भूल नहीं करते ना। बहस करते रहोगे या बहन पर भी ध्यान दोगे? अब वो ध्यान तो आपको ही देना है। हम आपके भक्त हैं, तो फिर ये तकलीफें बार बार क्यों होती हैं? मुझसे क्या पूछते हो? अपने किसी बुजुर्ग से पूछकर देख लो, वो बता देंगे क्या हो रहा है।
उन्हें पता होगा कि पापा और बहन के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है, गांठ क्यों आई है। शायद तुम वणी जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा ने आपको कितनी बार वणी जाने के लिए कहा है, पर आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं?